हेलो स्टूडेंट्स। आज की ये जो HTML की क्लास है, ये क्लास डे 2 है। तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम एक वेबसाइट के अंदर लिंक्स इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे हम इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, और हम देखेंगे कि लिस्ट्स क्या होती हैं और उनके प्रकार। वैसे लिस्ट दो प्रकार की होती है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। हम आने वाले वीडियो में उसको देखेंगे। तो सबसे पहले, अगर आपने मेरी डे 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप लोग मेरी डे 1 वाली वीडियो देख लो। एंड उसके बाद अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो, या उस पार्टिकुलर वाली वीडियो में आप एक कमेंट बॉक्स होगा, वहां पे जाके आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डे 1 वाली वीडियो आप लोग देख लो, क्योंकि ना उससे एक बेस बना होता है, एक फ्लो बना होता है, जिससे ना आपको सीखने में मजा आता है और मुझे सिखाने में भी मजा आता है। ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं अपनी क्लास में आगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हाइपर लिंक्स क्या होते हैं। तो हाइपर लिंक्स एक प्रकार का लिंक होता है जिस पे हम क्लिक करके एक पेज से दूसरे पेज पर या एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे जाते हैं। और इनको हम इंसर्ट कैसे करते हैं? तो उनको इंसर्ट करने के लिए हम ए टैग का यूज करते हैं, इसको एंकर टैग भी बोलते हैं। ठीक है। तो मैं आप लोगों से ज़्यादा ऐसे थियोरेटिकल बात नहीं करूँगा, प्रैक्टिकल बात करूँगा। तो उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है। देन साथ में मैं थियोरेटिकल पार्ट भी बताता जाऊंगा इसके साथ। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं। हमने फर्स्ट डॉट एच टी एम वाली फाइल बनाई थी पहले ही डे 1 वाली क्लास में, और आज डे 2 वाली क्लास है। तो आज हम सेकेंड डॉट एच टी एम एल बनाएंगे। ठीक है। तो मैं बना लेता हूँ अभी सेकेंड डॉट एच टी एम एल। एंड देन उसके बाद हमारा वही पुराना वाला बॉयलर प्लेट होगा। और मैंने बताया था पहली वाली वीडियो में कि ये जो मेटा टैग है, ये है ये सीओ के लिए एंड रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज किया जाता है। अभी इसका कोई काम नहीं है, इसलिए इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। एंड देन हमने सीखा कि हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए किसी भी वेबसाइट में हम ए टैग का यूज करते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि कैसे आप लोग किसी भी टैग को लिखते हो। किसी भी टैग को लिखने के लिए आप लोग पहले उसका ओपनिंग टैग लिखते हो, यू नो एंड देन उसके बाद क्लोजिंग टैग लिखते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे कि ए टैग के बीच में एक href है, एंड उसके बाद इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, एंड देन उसके बाद है इन्वर्टेड कॉमाज, है ना। तो मैंने बताया था डे 1 वाली क्लास में कि जो href होता है ना, मतलब जो ओपनिंग टैग के बीच में लिखा होता है, उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। एंड देन उसमें जो भी वैल्यू हमें डालनी होती है, उसको हम इक्वल टू का साइन लगा के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पे देखना है, जो ए एच एफ लिखा हुआ है ना, ये एट्रीब्यूट है। और इसी एट्रीब्यूट में ना हमें जो भी लिंक डालना होता है, हम इसमें असाइन कर देते हैं। जैसे हम ना अभी एक पेज को लिंक करेंगे। ठीक है। अभी हमने सेकेंड डॉट एच टी एम एल वाला पेज बनाया है, हम लिंक करेंगे फर्स्ट डॉट एच टी एम वाले पेज को। ठीक है। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आप दूसरी पर्टिकुलर वेबसाइट को भी लिंक कर सकते हो। लेकिन उससे पहले हम पहले फर्स्ट डॉट एच टी एम एल वाले पेज को लिंक करेंगे। तो उसके लिए हम केवल उस पर्टिकुलर फाइल का नाम लिखेंगे और वो लिंक हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एच टी एम, एंड इसके बीच में, इसको ध्यान से सुनना, ये जो ओपनिंग टैग है और ये जो क्लोजिंग टैग है, इसके बीच में जो भी टेक्स्ट लिखते हैं हम, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे क्लिक, यू नो क्लिक लिंक। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक लिंक लिख दूंगा, ये हमारे वेब पेज पे शो होगा। जो कुछ भी मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इस ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में, वो शो होगा हमारे वेब पेज में। ठीक है। और जैसे ही हम इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो हमारा फर्स्ट डॉट एच टी एम वाला पेज खुल जाएगा। ठीक है। तो अभी हम गो लाइव पे क्लिक करके
लाइव जाते हैं और फिर हमें पता चल जाएगा कि कैसे वर्क कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हम इस ओपनिंग ए टैग एंड क्लोजिंग ए टैग के बीच में लिखेंगे वो यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि क्लिक लिंक यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बीच में, तो यहाँ पे क्लिक लिंक शो हो रहा है। अब जैसे ही मैं क्लिक लिंक पे क्लिक करूंगा ना, आप लोग यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिखा हुआ सेकंड डॉट एच टी एम एल, राइट। अभी जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, ये फर्स्ट डॉट एच टी एम वाला पेज खुल जाएगा जिसको मैंने लिंक किया हुआ है। वो दूसरा पेज है, ये पहला पेज है, या यूं कह लो कि ये दूसरा पेज है, ये पहला पेज है, ठीक है। हम दूसरे वाले पेज से पहले वाले पेज पे जा रहे हैं। तो अभी हम देखो इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक किया मैंने, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो फर्स्ट डॉट एच टी एम हो गया ये। हम थे सेकंड डॉट एच टी एम एल वाले फाइल में, ठीक है। तो इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैसे हम किसी भी पार्टिकुलर पेज में किसी भी पार्टिकुलर पेज को लिंक करते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम किसी भी वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं अपने पेज में। तो उसके लिए मैं फिर एंकर टैग लिखूंगा। एंड अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि एचरेफ क्या होता है। उसके बाद जो इक्वल टू एंड इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है उसका क्या महत्व है, ठीक है। तो ना यहाँ पे ना मैं एक पार्टिकुलर लिंक डालूंगा किसी भी वेबसाइट का। तो किसी भी वेबसाइट पर जाने के लिए हमें पहले वेबसाइट का नाम पता होना चाहिए। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि यूट्यूब एक वेबसाइट है ना, एप्लीकेशन भी होती है पर वेबसाइट भी है। तो ना मैं इसके लिंक को यहाँ से कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे मैं एचरफ वाले एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है ना, उसमें मैं इस यूट्यूब का जो लिंक है वो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये वेबसाइट का लिंक है, याद रहे। एंड यहाँ पे ना बीच में इस एंकर टैग के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में मैं यहाँ पे यूट्यूब के बारे में कुछ लिख दूंगा। कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ यूट्यूब लिंक, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो। एंड यहाँ पे आप लोग अब जाना, जब इसको आप रन करोगे ना सेकंड डॉट एच टी एम एल वाली फाइल को, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो यूट्यूब लिंक आ गया। अब मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा ना, अभी मैं इस टैब को क्लोज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि हाँ सच में ये वर्क कर रहा है। अब देखो मैं जैसे ही ना यूट्यूब लिंक पे क्लिक करूंगा, आप लोग देखना यूट्यूब खुल गया ना। तो ऐसे ही ना हम किसी भी वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं अपने वेबसाइट में। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा कि जैसे ही मैंने YouTube लिंक पे क्लिक किया तो ना ये इसी टैब में खुल रहा है ना, जिस टैब में मैं हूँ उसी टैब में खुल रहा है। पर मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ना कि ये ना इस टैब में ना खुल के इस सेकंड वाले टैब में खुले। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ना एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है टारगेट, है ना। तो टारगेट में ना चार वैल्यूज होती हैं, मैं दो वैल्यू बताऊंगा। आप लोग दो वैल्यू एक्सप्लोर करना कि क्या होता है। आप बस कुछ नहीं करना, आप एक वेबसाइट है W3 स्कूल की, आप ना वहाँ पे जाना और वहाँ पे ना HTML से रिलेटेड जितने भी टैग्स होते हैं ना, सभी टैग्स हैं, अच्छे से डिटेल में बताया गया है वहाँ पे। आप लोग जब काम करते रहोगे ना, धीरे धीरे सीखते रहोगे, तो आप लोगों को पता चलता रहेगा हर एक टैग के बारे में। आपको किसी भी टैग को रटने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर स्थान पे कैसे हम क्या यूज कर सकते हैं। और आप लोगों के पास सर्चिंग टेक्निक भी होनी चाहिए जिससे आप लोग सर्च करके उस पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंच पाएं। लेकिन उस सबसे पहले आप लोगों का पहले बेस क्लियर हो जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे ही ना आप लोग सर्च करोगे टारगेट, ऐसे लिख दोगे टारगेट इन HTML, देन आपके सामने ना टारगेट एट्रीब्यूट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो आ जाएंगी। एंड देन आप लोग एक्सप्लोर करना, ठीक है। मैं यहाँ पे दो टारगेट की जो वैल्यू है ना उसके बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहली जो वैल्यू है टारगेट की, वो है अंडरस्कोर ब्लैंक, है ना। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, एक अंडरस्कोर ब्लैंक और एक अंडरस्कोर सेल्फ, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। तो अब आप लोग देखना कि अब मैं ना यूट्यूब पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये नए टैब में ओपन हो जाएगा। देखो मैंने यूट्यूब पे क्लिक किया, अभी देखना ये डॉक्यूमेंट इधर है एंड
अभी यूट्यूब सेकंड वाले टैब में है ना। तो ऐसे ही हम ब्लैंक टारगेट की जो वैल्यू है उसको असाइन करके दूसरे टैब में हम अपनी वेबसाइट को या अपने पेज को खुलवा सकते हैं। एंड देन उसके बाद एक होता है अंडरस्कोर सेल्फ। ये ना जब मैं इसकी वैल्यू टारगेट की अंडरस्कोर सेल्फ डालता हूँ तो ये उसी टैब में खुलेगा। ये बाय डिफॉल्ट सेट रहता है, हमें सेट करने की ज़रूरत नहीं होती है ना। तो अब तक हमने क्या क्या सीखा? अब तक हमने एंकर टैग के बारे में सीखा, हाइपरलिंक्स कैसे इंसर्ट करते हैं किसी भी दूसरे पेज में जाने के लिए या किसी भी दूसरे वेबसाइट पे जाने के लिए। अब हम देखेंगे कि कैसे हम किसी को मेल कर सकते हैं थ्रू लिंक, है ना। अगर हमें अपने वेबसाइट में लिंक के थ्रू किसी को मेल बॉक्स पे रिडायरेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? उसके लिए भी हम एंकर टैग का यूज करते हैं। तो एंकर टैग हमने यूज किया, है ना। अब एचरेफ की जो वैल्यू है ना, हम उसको एक अलग तरीके से डालेंगे, ठीक है। पहले लिखेंगे मेल टू, ठीक है। मेल टू के बाद कॉलन लगाएंगे एंड देन उसके बाद जिस भी ईमेल पे हमें रिडायरेक्ट करवाना है, ठीक है, हम वहाँ पे उसकी वैल्यू डाल देंगे। जैसे ना मैं यहाँ पे rajan@gmail.com डाल देता हूँ। अब ना यहाँ पे ना मैं इसके बीच में कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया ईमेल टू राज, है ना। कोई भी टेक्स्ट आप लोग लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया ईमेल टू राज। अब मैं इसको जैसे ही रन करूंगा, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ईमेल टू राज लिखा हुआ आ गया है। अब मैं जैसे ही ईमेल टू राज पे क्लिक करूंगा, आप लोगों ने देखा मेरा मेल खुल गया, है ना, मेल बॉक्स खुल गया। अब मेल बॉक्स खुल गया, अब देखो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे जो मैंने ईमेल डाला था ना वो यहाँ पे आ गया है। अब मैं डायरेक्टली यहाँ से उसमें सब्जेक्ट इंसर्ट करके और यहाँ पे मेल इंसर्ट करके कुछ उसको मेल कर सकता हूँ, है ना। तो ऐसे ही हम अपने वेबसाइट में मेल लिंक को इंसर्ट करते हैं। अब तक आप लोगों को ये सब पता चल गया होगा। अब हम देखेंगे कि कैसे हम अलग अलग सेक्शन बना के किसी भी पार्टिकुलर सेक्शन पे जा सकते हैं उसी वेब पेज में। उन सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए सेक्शन क्या होता है ना। तो सेक्शन को बताने के लिए मैं गूगल पे जाऊंगा और लिख दूंगा सेक्शंस इन वेब पेज, है ना। इससे आप लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अब मैं इमेजेस पे जाऊंगा, इमेजेस जो होंगी बहुत सारे सेक्शंस के बारे में बताएंगे। अब आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा एक बहुत ही अच्छी इमेज है, जिससे आप लोगों को सेक्शन के बारे में बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा कि सेक्शन क्या होता है। अब देखो ना, कोई भी वेबसाइट बनती है, ठीक है, वेबसाइट में बहुत सारे पेजेज होते हैं और हर पेज में ना आप लोग देखना अलग अलग सेक्शंस होते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख रहे हो एक हेडर सेक्शन है, देन उसके बाद एक पाथ सेक्शन है, उसके बाद है डॉक टॉप सेक्शन है। ऐसे आप लोग देख रहे हो ना जितने भी यहाँ पे ना बॉर्डर्स बने हुए हैं, बॉक्सेस बने हुए हैं, वो ना एक एक सेक्शन है ना। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि सेक्शन क्या होता है ना। तो अभी मैं यहाँ पे एक सेक्शन बनाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं पी टैग का यूज करूंगा। पी टैग मैंने बताया था डे वन वाली क्लास में कि पी टैग क्या होता है और हम इसको कैसे यूज करते हैं, क्या उपयोग होता है इसका, ठीक है। अभी ना आप लोग एक एट्रीब्यूट और समझो, यहाँ पे ना एक आईडी एट्रीब्यूट होती है। अब आईडी एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। इसमें हम एक यूनिक वैल्यू डालते हैं हर एक एलिमेंट के लिए। अब आप लोगों को पता होगा एलिमेंट क्या होता है, मैंने बताया था डे वन वाली क्लास में एलिमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे आईडी है ना, आईडी हर एक एलिमेंट की ना अलग अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक आईडी लेता हूँ। अब देखना, जो आईडी होती है ना, अगर हमें उसका यूज करना होता है कहीं पे, चाहे सीएसएस में हो या किसी भी पर्टिकुलर लिंक में हो, तो हैश का यूज करते हैं। मैं अभी बताऊंगा थोड़ी समय में, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं इस पी वाले एलिमेंट की जो आईडी है ना, उसको मैं सेट कर देता हूँ पैरा, ठीक है। एंड यहाँ पे ना एक शॉर्टकट होता है बहुत सारा टेक्स्ट लिखने के लिए, वो होता है लॉरेम। देन उसके बाद आप लोग जितने भी नंबर डालोगे ना, उतने नंबर के लेटर्स वो टेक्स्ट के फॉर्म में दिखा देगा। जैसे मैंने
डाल दिया 1000, ठीक है। तो 1000 लेटर्स आ जाएंगे टेक्स्ट के फॉर्म में। अभी आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा ना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी आप लोग देख पा रहे होगे कि कितना सारा टेक्स्ट आ गया, राइट साइड में आप लोग देख पा रहे होगे, है ना। तो अब मैं जैसे इसको रन करूंगा ना, तो आप लोगों को और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो कितने सारे टेक्स्ट आ गए, है ना। तो अभी ना मैं एक और पैरा बनाऊंगा ऐसे ही, तो आप लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, है ना। लेकिन उससे भी पहले मैं यहाँ पे एक H1 का बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ। ये H1 हमारा एलिमेंट है। इससे ना हमें पता चल जाएगा कि मेरा सेक्शन 1 कहाँ है, सेक्शन 2 कहाँ है। मैं सेक्शन 1 या सेक्शन 2 कह रहा हूँ ना, तो इससे आप लोग समझना कि ये जो पैरा है हमारा एलिमेंट, और मैं दूसरा एक पैरा बनाऊंगा ओ एलिमेंट, ओ अलग अलग हैं। और ओ समझ लो सेक्शन है, एक प्रकार से सेक्शन उनको समझो, ठीक है। अब ना यहाँ पे मैं दूसरा एक पी लूंगा, पी मीन्स पैराग्राफ। एंड देन उसके बाद ना मैं यहाँ पे लॉरेम 1000 लिखूंगा, एंड फिर वैसे ही टेक्स्ट आ जाएगा, है ना। अब मैं इसको सेव करके यहाँ पे रन करूंगा। अब आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ए ऐसे सेक्शन 1 के फॉर्म में है ना, और ए सेक्शन 2 के फॉर्म में है। और इस एच टी एम से ना, इस HTML से डिफ्रेंशिएट हो रहा है कि कौन सा सेक्शन 1 है और कौन सा सेक्शन 2 है ना। तो अभी ना मैं इसके नीचे एक लिंक इंसर्ट करूंगा, आप लोग देखना। लेकिन उससे भी पहले मैंने ये जो पैराग्राफ बनाया है ना, ये वाला सेकंड वाला, उसको मैंने कोई आईडी नहीं दी है। तो मैं सबसे पहले इसको एक आईडी दे दूंगा। इसको ना मैं पैरा 2 करके आईडी दे रहा हूँ, ठीक है। अब ना मैं इसके सबसे बॉटम पे जाऊंगा, नीचे सबसे, और यहाँ पे ना मैं एक लिंक इंसर्ट करूंगा। आप लोगों को पता चल गया होगा कि लिंक कैसे इंसर्ट करते हैं। मैं ए टैग का यूज करूंगा। और ना अब देखना, अब जैसे मुझे पैराग्राफ 1 पे जाना है, मतलब सेक्शन 1 पे जाना है, तो सेक्शन 1 वाले पे मैंने कौन सी आईडी दी थी, मैंने पैरा दी थी, है ना। एंड सेक्शन 2 वाले पे मैंने कौन सी आईडी दी थी, मैंने पैरा 2 दी थी, है ना। अब ना मैं सेक्शन 1 पे जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आईडी कौन सी लिखूंगा, मैं पैरा लिखूंगा। तो पैरा को लिखने से पहले, है ना, पैरा को मैंने यहाँ पे लिख दिया पैरा, लेकिन इसको पता कैसे चलेगा कि क्या है पैरा। पैरा एक आईडी है, तो उसको बताने के लिए ना मैं यहाँ पे हैज लिख दूंगा, ठीक है। अब इसको पता चल गया कि हाँ, मुझे ना पैरा वाली आईडी पे जाना है ना, जहाँ पे पैरा आईडी है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जो भी मेरी मर्जी है। आप लोगों की जो भी मर्जी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैरा 1, है ना। तो अब ना मैं जैसे इसको रन करूंगा, आप लोग देखना, यहाँ पे पैरा 1 आ गया। अब मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा ना, ये देखो मैं टॉप पे पहुंच गया, है ना। तो ऐसे ही वर्क करता है हमारा ए सेक्शन वाला लिंक, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इमेजेस इंसर्ट करते हैं। अब किसी भी वेबसाइट में इमेज इंसर्ट करने के लिए ना एक इमेज टैग होता है। आप लोग आप समझना, एक इमेज टैग होता है। अब आप लोग एक और चीज यहाँ पे समझोगे, यहाँ पे देखना आप लोग एक नई चीज। यहाँ पे ना इमेज जो है ना, वो ओपन तो हो रहा है लेकिन क्लोज नहीं हो रहा है ना। अब यहाँ पे ना दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक एट्रीब्यूट है SRC और एक एट्रीब्यूट है ALT, है ना। जो भी इमेज, मतलब जो भी इमेज होती है, उसका जो लिंक होता है वो हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बारे में जो कुछ भी होता है हम उसको यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जिस एलिमेंट में क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है, जिस भी टैग में क्लोजिंग टैग नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। लाइक अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया इमेज, ठीक है, इमेज इन HTML,
तो इमेज टैग के बारे में जो कुछ भी है वो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसका जो डेफिनेशन है ना, वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। बस आप लोगों को यहाँ पे केवल दो ही एट्रीब्यूट होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, उसको समझना होता है। और जिस भी टैग में क्लोजिंग टैग नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, ये आपका टास्क है खोजना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो इमेज का एसआरसी है उसमें कोई भी लिंक इंसर्ट करेंगे तो वो हमारे वेब पेज पे शो होगा। तो उसके लिए ना हम एक इमेज लेके आते हैं अपने क्या बोलते हैं फोल्डर में। ठीक है, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, अगर आप लोगों को पता हो तो। उसका नाम है पिक्साबे। पिक्साबे पे ना बहुत ही अच्छे अच्छे इमेजेस मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो मिल जाती है। तो पिक्साबे बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर हमें इमेजेस की वीडियो सॉरी अगर हमें इमेजेस चाहिए या वीडियो चाहिए, है ना, या इमेजेस की वीडियो चाहिए, तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे जा करके इमेज डाउनलोड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो अभी वेबसाइट ओपन हो रही है, और जैसे वेबसाइट ओपन हो जाएगी आप लोग यहाँ पे देख पाओगे बहुत ही अच्छी अच्छी इमेजेज आ जाती हैं। एंड मैं यहाँ से ना एक इमेज बढ़िया सी डाउनलोड करूँगा। कौन सी इमेज डाउनलोड करूँ? मैं ये वाली इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। अब मैं ये इमेज डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। एंड मेरी जो इमेज है वो डाउनलोड हो जाएगी। वैसे इंटरनेट काफ़ी स्लो चल रहा है, तो मुझे लगता है ना कि कहीं और से इमेज मुझे लेके आनी पड़ेगी। अब आप लोग देखना एक चीज, अब ना जैसे मैं इस इमेज के ऑप्शन पे जाऊंगा, जैसे यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके ऑप्शन पे आ गया है ना। अब मैं ना इसको ओपन इमेज इन न्यू टैब पे क्लिक करूंगा ना, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो एक नया टैब ओपन हो गया है। और यहाँ पे ना ये जो इमेज का लिंक है ना वो मुझे मिल रहा है। तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करके यही लिंक कॉपी करके वहां पे पेस्ट करूंगा, और आप लोग देखना कि मेरी इमेज वहां पे शो हो जाएगी अगर मेरा इंटरनेट सही चल रहा होगा तो मैंने ना इस एसआरसी में वो वाला लिंक पेस्ट कर दिया, है ना। और मेरी जो इमेज है वो, अगर अब मैं अपनी फाइल को रन करूंगा तो यहाँ पे ना आप लोग देखना शो हो जाएगी। वैसे शो हो गई है क्योंकि मेरा इंटरनेट चल रहा है अच्छे से। देखो अभी कितनी बड़ी आ रही है मेरी इमेज ना। तो उसके लिए ना हम यहाँ पे जाके थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने के लिए एक बहुत ही अच्छा एट्रीब्यूट होता है विथ, विथ करके। अब ना मैं इसकी जो विथ है ना उसको कर देता हूँ 250 पिक्सल, है ना। अब मैंने 250 पिक्सल कर दिया। देखो 250 पिक्सल में इमेज कैसे दिख रही है। मैं इसकी हाइट को भी यहाँ से ना चेंज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे हाइट नाम का एक एट्रीब्यूट है उसको यूज किया। इसको मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल, राइट। तो जब मैं इसको 50 पिक्सल करूंगा ना तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि मेरी जो इमेज है उसकी हाइट हो गई 50 पिक्सल, है ना। आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। अब यहाँ पे ये जो अल्टर टैग है ना इसको भी मैं बता देता हूँ। अब जैसे ना कभी कभी होता है कि जो मेरी यहाँ पे मैंने इमेज इंसर्ट की है वो शो ना हो, है ना, इंटरनेट की वजह से शो नहीं हो रहा है या करप्ट हो गया ये जो इमेज है, ये काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ना जो मैं टेक्स्ट लिखूंगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे कैसे शो होगा? अब मैं ना यहाँ पे ना ये जो इमेज मैंने इंसर्ट की है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे ये जो है ना ALT अल्टर, इसको ना मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ। जैसे मैं दे दिया इमेज 1, ठीक है। अब ना जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये टेक्स्ट के फॉर्म में ऐसे दिख रहा है ना इमेज 1। ऐसे ही पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे इमेज 1 है ना। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इसको। तो अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैसे हम इमेज को इंसर्ट करते हैं अपने वेबसाइट में। वैसे जो चीज है ना ALT, इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है जब हम SEO कर रहे होते हैं अपने वेबसाइट का। तो उस वक्त बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने आने वाले प्रेजेंटेशन में क्या और पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टाइल करना है।
जो कि अगर मैं अभी स्टाइल करूंगा ना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा अच्छे से, क्योंकि आप लोगों ने अभी सीएसएस नहीं सीखी है। मैं आने वाले वीडियो में आपको सीएसएस भी बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो आप लोग उसको जब सीखोगे तो मैं स्टाइलिंग करूंगा, क्योंकि अभी स्टाइलिंग करने का कोई फायदा नहीं है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा जब तक बेस नहीं क्लियर रहेगा, है ना। तो इसीलिए मैं स्टाइलिंग को अभी इग्नोर कर रहा हूँ। तो अभी ना हम लिस्ट देखते हैं कि लिस्ट कैस क्या होती हैं और कैसे वर्क करती हैं वेबसाइट में, है ना। तो लिस्ट के लिए ना एक बहुत ही अच्छा टैग होता है, ओ एल। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। ओ मतलब ऑर्डर्ड, एल मतलब लिस्ट। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ए ना ऑर्डर लिस्ट का ओपनिंग टैग है और ए ऑर्डर लिस्ट का क्लोजिंग टैग है, ठीक है। अब ना यहाँ पे आप लोग देखना कि हमने ऑर्डर लिस्ट का ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग तो बना लिया। अब हमें जो भी लिस्ट इंसर्ट करनी है ना, हम उसको एल आई टैग के बीच में लिखेंगे। जैसे एल आई हमने लिख दिया 1, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा एल आई, उसके बाद लिखूंगा 2। ये हमारी लिस्ट बन रही है, ध्यान रहे। उसके बाद मैं लिखूंगा एल आई, फिर उसके बाद लिखूंगा 3। तो आप लोग यहाँ पे देखना एक लिस्ट जैसी बन गई ना, 1 2 3। ये है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट मैंने क्यों बोला, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। मैं इसकी स्टाइल भी चेंज करूंगा, है ना। इसका जो यहाँ पे बुलेट पॉइंट है, जैसे 1 2 3 करके आ रहा है, इसको भी मैं चेंज करना बताऊंगा, लेकिन आगे आने वाले वीडियो में। अभी आप लोग इतना समझ लो कि ऑर्डर लिस्ट क्या होता है एंड अन ऑर्डर लिस्ट क्या होता है। बाकी हम स्टाइलिंग भी करेंगे, इसको अच्छे से बनाएंगे भी, ठीक है। तो आप लोग अभी अच्छे से सीखो कि ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले ये जरूरी होता है कि हमें ना चीज़ों की थोड़ी बहुत समझ हो। उसके बाद ना चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आने लगती हैं जैसे जैसे हम करते जाते हैं। तो ना अभी ऑन ऑर्डर लिस्ट तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे अनऑर्डर लिस्ट। अभी आप लोग केवल इतना देख लो, ऑर्डर लिस्ट क्या होता है एंड अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है। तो ऐसे ही ऑर्डर लिस्ट की तरह अनऑर्डर लिस्ट भी होती है। सबसे पहले हम अनऑर्डर लिस्ट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग बनाएंगे, देन उसके बीच में हम एल आई टैग के बीच में जो भी लिस्ट होती है हम इंसर्ट करेंगे, है ना। जितने भी हमारे लिस्ट आइटम्स हैं इनको बोलते हैं लिस्ट आइटम्स। एल आई का मतलब होता है लिस्ट आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से वही लिखूंगा 1, है ना। फिर लिखूंगा 2, एल आई टैग के बीच में 2 लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद मैं फिर से एल आई टैग के बीच में लिखूंगा 3। तो अभी मैं इसको सेव करके देन उसके बाद रन करके देखता हूँ। यहाँ पे देखो आप लोग, बुलेट पॉइंट में 1 2 3 करके आ रहा है। बुलेट पॉइंट क्यों है, क्योंकि ऑन ऑर्डर लिस्ट है ना, किसी भी ऑर्डर में इसको हम लिख सकते हैं। इसका मतलब यही होता है, मतलब कोई इसको देख के बता नहीं सकता कि ये किस फॉर्मेट में लिखा है, इसका क्या पैटर्न है, इसलिए हमने इसको ऑन ऑर्डर लिस्ट बोल दिया, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम देखते हैं कि नेस्टिंग लिस्ट क्या होती है। अब आप लोगों ने तो ये देख लिया कि लिस्ट क्या होती है, ऑन ऑर्डर लिस्ट हो क्या होती है, ऑर्डर लिस्ट क्या होती है। अब ना जैसे मुझे यहाँ पे ना नेस्टिंग करनी है। नेस्टिंग मतलब समझते हो, नेस्टिंग का मतलब होता है एक ट्री स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर मैं गूगल पे जाऊं, मैं देखो कोई भी चीज याद नहीं रख रहा हूँ मैं, केवल मुझे समझ है कि कैसे चीजें को यूज करना है ना, कहाँ कहाँ पे चीजें यूज होती हैं। बाकी इंफॉर्मेशन आप कहीं से भी ले सकते हो, केवल आपको समझ होनी चाहिए किसी भी पार्टिकुलर चीज को कैसे करते हैं। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए गूगल है ना, गूगल को हम यूज करेंगे। अपनी इंटेलिजेंस हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे ना हम सर्च करेंगे नेस्टिंग, इससे आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेस्टिंग इन HTML अगर हम लिखेंगे तो ये HTML के बारे में जो भी होगी ना ये बताएगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों के सामने एक इमेज आएगी ना, उससे आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नेस्टिंग क्या होती है एंड कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक बहुत ही अच्छा इन्होंने दिया है इमेज, काफी अच्छा है। इससे आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे ना इन्होंने बनाया हुआ है लिस्ट, है ना। तो उस लिस्ट के अंदर कैसे इन्होंने काम किया है
आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, है ना। अगर यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख दूं जो हमें पढ़ना है, अनऑर्डर या नेस्टिंग अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, ऐसे लिख दो, तो अभी आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पे आ गई अननेस्टेड लिस्ट। मतलब नेस्टेड लिस्ट कैसे हम लिखते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, है ना। तो अभी ना मैं ऐसे ही सेम लिखूंगा, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 1 2 3 करके, है ना। तो इसके बीच में ना मैं फिर से अनऑर्डर लिस्ट बनाऊंगा। तो उसके लिए मैं यू एल को दोबारा से यूज करूंगा, एंड एल आई को भी यहाँ पे इंसर्ट करूंगा। आप लोगों को पता ही है अनऑर्डर लिस्ट कैसे इंसर्ट करते हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट के बीच में अगर मुझे नेस्टिंग करनी है तो मैं सेम ही वैसे ही करूंगा, केवल अनऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट को इंसर्ट कर दूंगा, या ऑर्डर लिस्ट को इंसर्ट कर सकता हूँ मैं। मतलब आप लोग अनऑर्डर लिस्ट में ऑर्डर लिस्ट, या ऑर्डर लिस्ट में अनऑर्डर लिस्ट को भी इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ 4 5 6, ताकि ये दोनों अलग अलग दिखें, और इससे हमें पता भी चल पाएगा कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे 4 5 6 लिख दिया। एंड अभी आप लोग देखना, जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे नेस्टिंग हो गई है हमारी बहुत ही अच्छे से, है ना। तो ये हमने क्लियर पढ़ लिया अच्छे से, है ना, क्लियर हो गया हमारे माइंड में। अभी स्टाइलिंग करने के लिए मैंने लिखा हुआ है, पर स्टाइलिंग करूंगा नहीं, क्योंकि स्टाइलिंग करूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा, इसलिए मैं अभी आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। एंड अब ना एक एक्सरसाइज मैं आप लोगों को दूंगा। अब तक मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है, हमने क्या क्या पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया है कि कैसे हम लिंक इंसर्ट करते हैं, है ना, और कैसे हम मेल करते हैं लिंक के थ्रू, है ना, और कैसे हम किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पर जा सकते हैं लिंक के थ्रू, एंड इमेजेस कैसे इंसर्ट करते हैं, है ना। लिस्ट क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं, ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, नेस्टिंग क्या होती है, हमने इतना सीखा। इन सब से रिलेटेड कोई भी एक वेब पेज बनाना है आपको, और उसको कहीं पे भी बना के आप लोग बस लिंक दे देना कमेंट बॉक्स में, एंड मैं देखूंगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज है आप लोगों की। तो मैंने जो भी पढ़ा है मैंने बता भी दिया आप लोगों को, ठीक है। और जो मैंने दिया है होमवर्क असाइनमेंट, वो आप लोग जरूर करना, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप लोगों को चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी, है ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको मिलूंगा डे 3 वाले क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।